आपका भी अगर इस बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं आया है और आपके स्टेटस पे कुछ ऐसा लिख के दिखा रहा है, योर पेमेंट इज टेम्परेरली स्टॉप एज यू आर अंडर सस्पेक्टेड केयर ऑफ both husband and wife receive PM Kisan benefit. The case is under verification. Kindly contact your nearest certain department. क्या है इस चीज़ का एक्चुअली मतलब? तो इतना देखने के बाद तो ये चीज़ सबको क्लियर हो गया है कि चलो अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों का पैसा आ रहा था तो एक का रोक दिया गया है, लेकिन क्या ये पहले भी होता था? इस बार ऐसा क्यों हुआ कि आगे से कभी भी हस्बैंड और वाइफ का पैसा नहीं आएगा? और हस्बैंड वाइफ तो ठीक है, क्या अगर पिताजी का पेमेंट आ रहा है तो क्या उसके लड़के का पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा? उसकी बहन का पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा? इस टाइप का जितना भी आपका डाउट है ना, इस वीडियो के अंतर्गत सारा क्लियर करेंगे। और इस रीजन को डिटेल में समझने के बाद हम चलेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे कि गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो क्या कहता है कि एक परिवार में कुल कितने सदस्य पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर पति के नाम से खेत है और पत्नी के भी नाम से खेत है तो क्या इस केस में दोनों पति और पत्नी पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं? डिटेल में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि यदि पत्नी के नाम से खेत है और पति के नाम से भी खेत है तो ऐसे केस में क्या दोनों पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। चलो अगर इन दोनों में से कोई एक पाता है, लेकिन इन केस जो पति है वो पति के मम्मी अभी जिंदा है या पिताजी अभी जिंदा है, तो क्या पिताजी भी पेमेंट पाएंगे और हस्बैंड भी पेमेंट पाएंगे? पिताजी के नाम से भी अगर खेत है तो क्या पिताजी पेमेंट पाएंगे कि नहीं पाएंगे? हस्बैंड के नाम से भी खेत है तो क्या हस्बैंड पेमेंट पाएंगे कि नहीं पाएंगे? इन केस हस्बैंड का एक लड़का है, उसके नाम से भी खेत है तो क्या वो पैसा पाएगा कि नहीं पाएगा? तो कुल कितने लोग पैसा पाएंगे और ये चीज़ कहाँ ऑफिशियली बताया गया है कि कितने लोग पैसा पाएंगे, पूरा डीप में जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस टाइप का जितना भी डाउट है सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आज तक पैसा क्यों मिल रहा था। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं था। एक परिवार में 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, जितने भी लोग थे सबको पैसा मिलता था। ऐसा कोई रूल नहीं था कि परिवार में एक को ही मिलेगा, पति को मिलेगा तो पत्नी को नहीं मिलेगा, पत्नी को मिलेगा तो पति को नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं था। एक परिवार में जितने भी लोग के पास खेत था, जो लोग भी इस योग्यता को बीट कर रहे थे, जैसे तैसे करके रजिस्ट्रेशन कर लिए थे, उनको पेमेंट मिल रहा था। अगर उनका सब कुछ सही है, लैंड शेयरिंग, आधार सीडिंग, केवाईसी सारा कुछ ओके है, तो उनको पेमेंट मिल रहा था। इस बार से क्या किया गया है, यदि पति के नाम से खेत है और पत्नी के नाम से भी खेत है तो गवर्नमेंट का कहना है कि हम दोनों में से किसी एक को ही पीएम किसान योजना का पैसा देंगे। ये ऐसा रूल है। अभी उन्होंने रजिस्ट्रेशन कैसे किया, कब किया, क्यों किया, वो सारी बातें बात की बात है। पहले आप इस स्टेटमेंट को समझो कि गवर्नमेंट का कहना है कि यदि पति के नाम से भी खेत है, पत्नी के नाम से भी खेत है, तो हम पैसा केवल एक को ही देंगे, या तो पति को देंगे या पत्नी को देंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि चलो अगर हम मान भी लेते हैं कि पति या पत्नी में से किसी एक को आप दोगे, और ये भी मान लेते हैं कि चलो पत्नी को पैसा आया, पति को नहीं आया, बट पत्नी ये चाह रही है कि मेरा पैसा ना आए, मेरे पति का पैसा आए, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में गवर्नमेंट का कहना है कि पत्नी ने अभी तक जितना भी पेमेंट पाया है वो सारा मुझे रिफंड करे, ऑफिस पे आके जमा करे, फिर हम उसके पति का पेमेंट चालू करेंगे और पत्नी का होल्ड कर देंगे। तो यदि ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में भी है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिनका भी पेमेंट आ रहा है आप आने दो, उसके साथ कोई छेड़खानी मत करो। अगर आप चाह रहे हो पत्नी का आया और पति का आ रहा है, या फिर आप चाह रहे हो कि पति का आया और पत्नी का आ रहा है, तो कोई बात नहीं है, एक का आ रहा है तो आने दीजिए। अभी गवर्नमेंट का सख्त रूल है कि हम केवल एक को ही देंगे, तो इसमें आप कितना भी हाथ पैर चला लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पति पत्नी दोनों को आए। हाँ, कुछ लोगों का आया है। हालांकि इसमें कहा जा रहा है कि काइंडली कॉन्टेक्ट योर नियरेस्ट कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफिस। मतलब आपका अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नियरेस्ट जो है कृषि विभाग का, वहाँ पे आप जा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। लेकिन क्या ही बात करेंगे, तो अधिकारियों के हाथ में भी कुछ रहता थोड़ी है। ऊपर से जो चीज़ नोटिस आ गया, जो रूल आ गया, उसी को उनको फॉलो करना है। ऐसा तो है नहीं पति पत्नी दोनों को चालू कर देंगे। जब ऊपर से सख्त कहा गया है कि एक को ही मिलेगा तो एक को ही मिलेगा, ये बहुत ही सोचने की बात है। इस पे आप विचार करिएगा कि गवर्नमेंट का सख्त आदेश है कि पति और पत्नी दोनों अगर योग्य भी हैं तो हम किसी एक को ही पेमेंट देंगे। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। मुझे लगता है आप बात को समझ गए होंगे। चलिए थोड़ा सा ऑफिशियल नोटिस पे चलते हैं कि कहाँ ये चीज़ कहा गया है कि हम किसी एक को ही देंगे, और इसके अलावा और कौन कौन से रूल आए हैं। इसके लिए हम आ गए हैं pmkisan.gov.in के ऑफिशियल साइट पे, और यहाँ आप देख सकते हो इम्पोर्टेंट नोट करके कुछ हाईलाइट किया गया है
तो यहाँ पे साफ तौर पे किया गया है, द डिपार्टमेंट हैज आइडेंटिफाइड सर्टेन सस्पेक्टेड केस दैट may fall under the exclusion criteria outlined at the PM Kisan Schedule guidelines. These include for example, तो ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ सस्पेक्टेड केसेस को निकाला है और उन्होंने कुछ रूल रेगुलेशन बनाया है। तो क्या है भैया रूल नंबर पहला जानते हैं। पहला रूल कर रहा है फार्मर्स हु एक्वायर्ड लैंड ऑनरशिप आफ्टर 1/2/2019। तो इसको आप ध्यान से थोड़ा समझिएगा, ये मुझसे बार बार क्वेश्चन किया जाता है कि सर इसका मतलब क्या है। कि गवर्नमेंट का साफ साफ कहना है कि आपके पास जो भी खेत है, आपके नाम से जो भी खेत है, उसका कुछ तो सोर्स रहा होगा। या तो पिताजी का खेत आपको मिला है, या तो आपने किसी से परचेज किया है, या तो आप किसी ने आपको गिफ्ट किया है, कुछ तो सोर्स रहा होगा ना। इनकेस मान लेते हैं कि पिताजी का खेत था, उनके डेथ के उपरांत या फिर अभी जिंदा ही हैं, बट उन्होंने खेत को मेरे नाम कर दिया। तो अब आप यही चाहोगे कि भैया मैं पीएम किसान अप्लाई करूँ, अब मुझे पैसा मिलेगा क्योंकि खेत मेरे नाम से है। तो इस केस में भी गवर्नमेंट का पहला रूल ये है, अगर वो खेत आपके नाम 1/2/2019 के बाद हुआ है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आप उस क्राइटेरिया में नहीं आओगे। आपको कैसे भी करके खेत मिला हो, चाहे गिफ्ट हो, चाहे आपने किसी से पैसे दे के खरीदा हो, या फिर आपके पिताजी ने आपको पीढ़ी दर पीढ़ी जो देते रहते हैं उस हिसाब से आपको मिला हो, कैसे भी आपको खेत मिला है, अगर वो खेत 1 तारीख 2 महीना 2019 के बाद मिला है तो आप योग्य नहीं हैं। पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि केसेस देयर मोर देन 1 फैमिली मेंबर्स इज रिसीव बेनिफिट बोथ हस्बैंड एंड वाइफ्स अडल्ट मेंबर्स एंड। दूसरा रूल में क्लियर और साफ साफ कहा गया है, फैमिली में मान लीजिए आपके पिता हैं, आपके माता है, आपकी बहन है, भाई है, पत्नी है, लड़के हैं, सारे लोग हैं और सबके नाम से खेत है, तो ऐसे केस में भी किसी एक को ही पैसा मिलेगा। भले सबके नाम से खेत हो, लेकिन पैसा किसी एक को ही मिलेगा, दूसरे किसी भी सदस्य को पैसा नहीं मिलने वाला है। चाहे आपकी वो पत्नी हो, आपका कोई बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, माता हो, पिता हो, कोई भी हो, पैसा किसी एक को मिलेगा। मुझे लगता है आप क्लियर हो चुके होंगे कि भले सबके नाम से खेत है, भले सारे लोग योग्य, लेकिन पैसा किसी एक को ही मिलेगा। ये थोड़ा सख्त रूल रेगुलेशन है, मुझे लगता है इसका काफ़ी इम्पैक्ट भी पड़ेगा और इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट भी हो गया। काफ़ी किसान लोग जो है इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, बट देखिए क्या होता है। और नेक्स्ट रूल कह रहा है कि द बेनिफिट्स ऑफ सच केसेस हैज़ बीन टेम्परेरली विथिल द फिजिकल वेरिफिकेशन इज कंप्लीटेड। फार्मर आर रिक्वायर्ड टू चेक देयर एलिजिबिलिटी स्टेटस ऑन नो योर स्टेटस ऑफ पीएम किसान वेबसाइट, मोबाइल ऐप, किसान ई-मित्र कह रहा है कि भाई ये हमारा मेन 2 ही रूल है कि भैया 1/2/2019 के बाद आप खेत न लिए हों, और दूसरी बात कि आपके परिवार में केवल किसी एक को ही पेमेंट मिलेगा। इसके अलावा आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, अगर कोई दिक्कत है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यहाँ पे ये है कि अगर सब कुछ ओके होने के बाद भी पैसा क्यों नहीं मिला है। अगर मेरे परिवार में केवल मेरे नाम से खेत है और मैंने ही केवल अप्लाई किया था फिर भी मेरा पैसा नहीं आया, ऐसे केस में क्या होगा भाई। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट का कहना है कि भैया आप एक बार क्लियर करो, क्या आपके परिवार में केवल आपने ही अप्लाई किया था। आपने बोला हाँ। फिर गवर्नमेंट कह रहा है कि आप क्लियर करो कि क्या आपने 1/2/2019 के पहले ज़मीन परचेज किया था। तो आपने बोला हाँ। तो गवर्नमेंट का कहना है कि एक बार आप अपना स्टेटस चेक करो और उसमें देखो कि क्या आपका ई-KYC, लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग सारा कुछ ओके है। अगर सब कुछ ओके है तो आपका पैसा डेफिनेटली आएगा। और मुझे लगता है अगर इतना आप फुलफिल कर रहे हो तो आपका पैसा 100% आया ही होगा। ये एक बहुत बड़ी दिक्कतें हैं कि परिवार में अगर 1 से 2 ज़्यादा लोग योग्य हैं, सबके नाम से खेत है, तो उनको पैसा मिलना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। अब ये एक घर में, एक परिवार में 1 लोग क्यों कर दिए हैं मुझे नहीं पता। मे भी बजट बहुत ज़्यादा बन रहा था, इससे कुछ बजट कम हो जाएगा, रीजन कुछ भी हो सकता है। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आपको पता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 21वां इंस्टॉलमेंट जल्द ही रिलीज होने वाला है। पूरा माजरा क्या है, क्यों गवर्नमेंट 21वां इंस्टॉलमेंट बहुत जल्द ही देने वाला है, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक क्या रहा है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।